आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त मैं महुआ में हूं और महुआ में आसमा हॉस्पिटल है और उसके एमडी अभी डॉक्टर मोहम्मद तमीम अंसारी सर है हमारे साथ और इनसे बात करेंगे अभी हाल की राजनीति पे, सामाजिक पे और प्राकृतिक आपदाओं पे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपका भी स्वागत है। सर सबसे पहले अभी बाढ़ की हम बात करें, मौसम अभी नगर पंचायत में आती है महुआ, यहाँ जब जब पानी लगता है तो मशीन द्वारा खिंचवाया जाता है नगर पंचायत के नेताओं के द्वारा। तो क्या ये बार बार खिंचवाना समस्या का समाधान है या इसका कोई निदान होना चाहिए? बिल्कुल इसका निदान होना चाहिए और निदान बहुत आसान है। नाला को बरसात से पहले बनाया जाए, तो बनाई हुआ नहीं महुआ में, जहां तहां बनाया हुआ है और वो भी कंप्लीट नहीं है। जब तक वो पूरा सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम जब तक कंप्लीट नहीं होगा इस समस्या का निदान मिलने वाला नहीं। तो मूलभूत कार्य जो है वो है कि इसको पूरे शहर को एक युद्ध स्तर पे बरसात से पहले, जब बरसात शुरू होता है तो थोड़ा बहुत खाना पूर्ति कर दिया जाता है, फिर बरसात खत्म, फिर बात खत्म। तो उसको एक रोड मैप बना के और उसको बजाबते से पूरे सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरे शहर को, उसको एक नदी में, अब जबकि बगल में नदी है, उसको सारा को ऑर्गेनाइज करके बना के नदी में गिरा दिया, समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये मनसा अगर हो लोगों का तो अच्छा खासा पैसा भी है, नगर परिषद के पास सारा सपोर्ट है, सब चीज है, सिर्फ मनसे की कमी है और पॉलिटिक्स का मुद्दा जिंदा रहे, इसके लिए लोग खाना पूर्ति करके छोड़ दे। हर बार यही होता है। लेकिन अगर इसमें कोई बढ़िया मनसा के आदमी हो, लीडर हो, जो चाहे कि इसका समस्या का निदान हो, तो बहुत सिंपल है। एक बार बजाबते से पूरे सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को मैच्योर कर दिया जाए बढ़िया से और बरसात के पहले उसको मेंटेन किया जाए। सर अभी आप यहाँ इतना बड़ा अस्पताल चलाते हैं, लोगों की सेवा दे रहे हैं, अपने अस्पताल के बारे में कुछ बताइए। यहाँ किस किस तरीके की सुविधाएं दी जाती है? देखिए, मल्टी स्पेशलिस्ट टाइप का यहाँ पे व्यवस्था है। क्योंकि मैं पूर्व में एम्स सफदरजंग और अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से अनुभव प्राप्त किया हूँ, तो हर तरह के मरीज को टेकल करते हैं और कोशिश करते हैं कि मरीज पटना नहीं पहुंच पाए, यहाँ ही उनको ठीक किया जाए। तो जो भी मरीज एक्सीडेंटल से लेके और जो भी सीरियस क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, 99% हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से, क्योंकि पटना जाने के बाद गरीब लोगों का क्या होता है वो जानते ही हैं। तो इसलिए यहाँ पे कम खर्च में सुविधाजनक व्यवस्था से सारा फैसिलिटी देके मरीज को यहाँ से ही ठीक करके घर भेजने की कोशिश करते हैं और सर्जरी से लेके हर तरह का व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। डिलीवरी। सर गरीब लोगों के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था, उनको छूट दी जाती है? जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, और वैसे पेशेंट अगर आपके पास आ जाते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं? देखिए, इसके लिए आपको जब इलाके में जाइएगा तो पूछिएगा तो लोग बताएंगे, हम अपने मुंह से क्या बताएं। हमने कभी कभी ऐसा भी किया है कि जो लोग पैसे देने के हॉस्पिटल के सक्षम नहीं है, उनको मैं फ्री में भी इलाज कर देता हूँ, दवाई का और इसका उसका। तो पूरी तरह से गरीबों को ध्यान रखा जाता है और गरीब लोग ही आते हैं। और जो इलाज पटना में जाते जाते 3 से 4 लाख 5 लाख में होता है, यहाँ पे हम लोग 10,000 20,000 5,000, कोई लोग आते हैं कि बिल्कुल गरीब है, इनको फ्री में कर दिया है, तो वो भी व्यवस्था हम यहाँ पे रखे हुए। सर ये तो बात हो गई इस संस्थान की, जिस संस्थान में अभी हम बैठे हैं। लेकिन सर अभी राजनीति की बात जब की जाती है, समान हिस्सेदारी की बात की जाती है, संख्यानुपात भागीदारी की बात की जाती है, तो सारे पार्टियां कहते हैं कि हम सबों को हिस्सेदारी देते हैं, सबों को भागीदारी देती है। लेकिन जब चुनाव आता है उस समय अपने परिवार वाले को, अपने जाति वाले को लोग पहचान लेते हैं और टिकट उन्हीं को मिलता है। तो वैसे उस पर आप क्या कहेंगे और ऐसे में किस दल से आपकी उम्मीद है कि कुछ हो सकता है? देखिए, आपका एकदम मूलभूत सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसी में, आपके सवाल में ही ये निदान भी है कि पार्टियों को, चाहे जो लोग अब इस देश में या इस प्रांत में जो लीड करना चाहते हैं, उनको अब ये बात अच्छी तरह समझ लेना होगा
कि अब बिहार वासी इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहते हैं। अब ये जाति धर्म ये वो इसे अब वो बिहार की विकास चाहते हैं। तो जो पार्टी इस पे फोकस करेगा कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार में जो समस्या है गरीबी का, बेरोजगारी का, पलायन का, उस समस्या का निदान कैसे हो। अभी इन सब समस्याओं को लेकर एक जन सुराज अभियान जो चल रही है, इसको लेकर के लगातार प्रशांत किशोर जी गांव गांव जा रहे हैं, टोला टोला घूम करके इस सारे मुद्दा को उठा रहे हैं। तो जन सुराज को आप कैसे देखते हैं? जन सुराज क्या है? देखिए, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी जो हवाई बात करने से नहीं होगा, और प्रशांत किशोर जी का जो इनिशिएटिव है गांव गांव जाना, लोगों से मिलना, यही मूलभूत काम है जो हम भी करते आ रहे हैं। जब देखिए हम जाते हैं गांव में और हम कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। तो हम यहाँ बैठे हुए हमको समझ में नहीं आते, जब मैं गांव में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि 75 साल का बूढ़ा आदमी, एक किसान आदमी जो सारी जिंदगी खेत में बिताया है, उनके बदन पे कपड़े नहीं होते हों, फटे हुए कपड़े पहन के वो मेरे रहते हैं, एक गमछा लपेटे हुए रहते हैं। उनके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, उनके पास दवा के पैसे नहीं होते हैं। हम उनको जब देखते हैं तो उनको किसी को दम्मा है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को लिवर का प्रॉब्लम। हम जो दवा उनको 2-3 दिन के लिए दे देते हैं, बहुत दवा तो हम कैंप में दे नहीं सकते हैं, बट जो दवा हमारे पास 2-3 दिन की जो दवा हम उनको दे देते हैं, वही खा के वो रह जाते हैं। उनके पास पैसे नहीं है कि वो दवा खरीद पाए आगे। तो जो किसान हमारा पेट भरता है, पूरे देश का पेट भर रहा है, वो बुढ़ारी के आलम में ऐसी स्थिति में होते हैं जो अपने बदन पे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, वो अपना पेट नहीं भर सकते हैं, अपना दवा नहीं खरीद सकते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकती है? ये चीज जब आप उनसे मिलेंगे तब आपको समझ में आए, तब आपका हृदय विदारक होगा, तब आपकी मनसा जाएगी कि नहीं, इस आदमी के लिए हमको कुछ काम करना चाहिए। और जब जो सत्ते में लोग बैठे हुए हैं, जो ऊपर में, इस तरह के लोगों को नोट करेंगे और इनकी समस्याओं को जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा डॉक्टर साहब, ये आप जन सुराज की बात जब कर ही दिए हैं, तो जन सुराज का रियल में मोटो क्या है? क्या चाहता है जन सुराज? उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी तक जो प्रशांत किशोर की जो बातें सुने हैं या हम लोग की जो मीटिंग में बात, तो हम ग्राउंड लेवल पे मनसा लेकर ये अब इसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बहुत हो गई, अब बिहार का विकास होना जरूरी है। हमारा बिहार इतना पिछड़ा हुआ नहीं हो सकता है। हमारे पास इतने टैलेंट है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, सिर्फ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व की जरूरत है, जो मोटिव में ये लेकर चले कि हमको बिहार का तरक्की। जन सुराज जिस तरीके का मोटिव लेकर के चली है सर, क्या लगता है कि अगर ये मोटिव पे काम करेगी तो आने वाले 10 सालों में बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकती है? आने वाले 10 साल आप बहुत बोल रही है, आने वाले 5 साल में। मैं जनसुराज की नहीं बात कर रहा हूं, मैं कोई भी जो पार्टी जो इस प्रांत को अच्छी तरह से समझता है, वो अगर मनसा लेके सही डायरेक्शन में, सही कुशल नेतृत्व के साथ फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट करे तो 5 साल बहुत है कि बिहार को एकदम से अग्रणी राज्यों में शामिल करे। जैसे हमारे पास देखिए किसी चीज की कमी नहीं है। हमारा मजदूर, हमारा प्रांत का मजदूर मुंबई बनाया है, दिल्ली बनाया है, पूरे देश का जितनी शहर है हमारे मजदूर ने बनाया है, लेकिन उनके पास घर नहीं है। आप समझ सकते हैं, हमारे मजदूर सब, आप ये रियलिटी है कि हम जो भी शहर बनाए हमारे मजदूर बनाए, लेकिन हम क्यों नहीं बना पाए? हम अपना घर क्यों नहीं बना पाए? ये सवाल है, ये राजनेताओं के लिए सवाल है। तो मैं इस तरीके की मुद्दाएं जब उठा रहे हैं तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर एक दूरदर्शी नेता है? अगर जिस तरीके की सोच लेकर वे चल रहे हैं, आपको लगता है कि वो दूरदर्शी नेता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो लग रहा है, क्योंकि उनका मंशा जो है वो बिल्कुल क्लियर है, बिहार का विकास चाहते हैं। सर विकास चाहते हैं, राजनीति की बात भी करते हैं, लेकिन उसके लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या जनसुराज आगामी जो विधानसभा चुनाव उसमें चुनाव लड़ेगी? देखिए, अगर हम आपकी समस्या को डिनोट करेंगे तो आप हमको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो वो इसी चीज को कर रहे हैं, वो लोगों की समस्याओं को, उसकी भागीदारी को। समस्या तो उठा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे विधानसभा या नहीं, ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, ये मीटिंग होगी, इसका जवाब बेहतर
प्रशांत किशोर ही देंगे। बट जो चीजें हैं, उन्होंने तो 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा भी कर दी है कि 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना कर दी जाएगी। अगर पार्टी की स्थापना होती तो चुनाव लड़ेंगे या नहीं? ये हम देखेंगे। अब 2 अक्टूबर आने दीजिए, जो फैसला होगा पार्टी करेगी, उसमें हम लोग साथ में रहेंगे। बट देखिए, सवाल उठता है कि हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, हम जब वहां से आते हैं, हम अपना जो पॉलिटिक्स में क्यों मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, तो हम देख के जब अपने स्टेट में आते हैं हमको तकलीफ होती है। ना हमारे पास एयरपोर्ट है, ना हमारे पास इंटरनेशनल स्टेडियम है, ना हमारे, और ये सब कोई बड़ी चीज तो नहीं है, किया जा सकता है। लोग बोलते हैं कि हमने, हमारे यहाँ का नेता बोलते हैं कि हमने ये एयरपोर्ट बनाया, ये एयरपोर्ट बनाया, ये एयरपोर्ट, हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाया भाई? क्या प्रॉब्लम, कौन रोके हुआ है? हमारे पुलें क्यों गिर रही है? हमारी समस्या जो है, हमारा ये आप देखिए रोज एक्सीडेंट होता है। आप चल जाइए दिग्गी से लेकर ताजपुर तक, तो प्रतिदिन 2 मर्डर, रोड पे 2 आदमी मरते हैं प्रतिदिन, और रोड जाम होता है। किसी ने कोई ये समस्या का समाधान करने का कोई नेता इस पे या कोई आदमी इस पे बोलता है कि ये रोड चौड़ीकरण हो, बीच से डिवाइडर डाल दिया जाए? तो ये मूलभूत जो समस्याएं हैं जो लोकल लेवल पे, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तभी जाके, देखिए हमारे पास बेहतरीन लीची उगती है, बेहतरीन आम हमारे पास है, बेहतरीन केला हमारे पास है, बेहतरीन मकई हमारे पास है, बेहतरीन आलू हमारे पास है। हमारा जब अमेरिका से आलू का चिप्स बन के हमारे बिहार के गांव में बिक सकता है, तो हमारे यहाँ आलू का चिप्स बन के अमेरिका में क्यों नहीं बिक सकता है? बिक सकता है कि नहीं? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है तो इसको कौन करेगा? जब हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को काम में इन्वॉल्व करेंगे, लोग जब उसमें चिप्स तैयार होंगे बेहतरीन क्वालिटी के, तो हम जाके इसको एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा देश का जहां पे हम इसको करेंगे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, तरक्की होगी। लोग इसके लिए लड़ाए थे, लोग इस चीज को अब चाहते हैं। अब जो है, हाँ, जो बातें हैं कि हमारे लोग, सामाजिक समीकरण भी है, इस पे भी हमको देखना है। क्योंकि सर, जब आप सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं और एक तरफ जनसुराज की भी बात आती है, तो क्या जनसुराज में संख्यानुपात सभी लोगों की भागीदारी हो सकती, चाहे महिला हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, या किसी भी वर्ग के लोग हो? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहीं पे बोला भी है कि हम 75 सीट देंगे मुसलमानों को, ये भी बात बोला है। और सामाजिक समीकरण, जब हम ये ताना बुना, देखिए होता क्या है कि जब एक परिवार है, एक जो सरकार होती है, एक परिवार होता है। एक परिवार में अगर कोई कमजोर बच्चा है, कमजोर आदमी है, कमजोर भाई है, तो मुखिया जो होता है परिवार का, उसका दायित्व बनता है कि उसको सहयोग करे, ताकि वो भी और भाइयों की तरह अच्छे से अपना जिंदगी गुजार सके। तो ये चीजें कहने को सब कहते हैं, लेकिन करते कोई नहीं। लेकिन हम लोग इसको करेंगे, और हम लोग और दल की अपेक्षा जनसुराज और दलों से अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि अभी जैसे प्रशांत किशोर जी गली गली घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं, क्या मुद्दा है इसको समझ रहे हैं। हम लोग भी इसको समझ रहे हैं, हम लोग जो यहाँ निवासी जानते हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो जो देखिए, घर सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो प्रांत सुधरेगा, प्रांत सुधरेगा तो देश सुधरेगा। इसी तरह से शुरुआत उस हमको उस जो किसान जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, जिनको दवाई खरीदने के पैसे नहीं, वहां से हमको सोचना है। जब वहां से सोचेंगे, वहां से हम सुधार करेंगे। और यही जनसुराज का मेन मूल मंत्र है कि हम वहां से शुरू करें। इसलिए वो गली गली घूम रहे हैं, रोड रोड छान रहे हैं, हर तरह की मेहनत परिश्रम, वजन घट रहा है उनका, बीमार हो रहा है, फिर भी वो करे। बुखार में हम उनको घूमते हुए देखा। तो ये एक लालसा है उनकी कि हम कुछ करें, लोगों को समझे, और उसकी समस्याओं को समाधान करके हम अपने प्रांत को फ्रंट लाइन पे ले जाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर जी के बातों का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण पूर्णिया में जो अभी विधानसभा की उपचुनाव हुई है, रुपौली विधानसभा की, उसमें निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया है? तो क्या पार्टी द्वारा जो थोपे गए प्रत्याशी थे, जो जनता पे थोप दिए जाते थे, क्या लोगों ने इस चीज को नकार दिया इस बार? प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं इस चीज को कि लोग अब चीजों को नकार रहे हैं, हर चीजों को नकार रहे हैं। जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो हमारे देश को, हमारे प्रांत को हमारे पीछे की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, उसको अब नकारा जा रहा है।
अब लोग समझदार हो गए और लोग जागरूक हो रहे हैं, और हम लोग वही काम कर रहे हैं कि लोग जागरूक होंगे, अपने अधिकार को समझेंगे, अपनी समस्याओं को समझेंगे, तो और जुड़ेंगे तो समस्या का समाधान। अब तक राजनीति में सिर्फ ये होता है कि सबसे ज्यादा जातीय सेंटिमेंटल पे लोग खेलते हैं, तो जातिवाद को अब किस नजरिए से देख रहे हैं समाज में सर? देखिए, जातिवाद है, रहेगा, इसको खत्म, और ये पर्सनल चीज होनी चाहिए। इंसान को धर्म, जाति, सब चीज से पहले वो इंसान है, तो इंसानियत की बात होनी चाहिए। जब वो इस तरह से सोचेगा कि हम इंसान सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। तो अभी हमारे साथ आसमा हॉस्पिटल के डॉक्टर शमीम अंसारी सर है, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया जाति मजहब से ऊपर उठकर अगर कुछ दुनिया में है तो वह है इंसानियत, और जिसमें इंसानियत नहीं है उसका जमीर मर चुका है। आगे भी इस तरीके की खबर को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे, तब तक लेते हैं।